ना ये अच्छा पति बन सकते हैं, ना अच्छा राजनेता बन सकते हैं। अच्छा गायक कल भी थे, आज भी हैं पवन सिंह, और कल भी अच्छा गायक रहेंगे। लेकिन दो चीज़ें ये ज़िंदगी में नहीं बन सकते, अच्छा पति और अच्छा राजनेता। टिकट छोड़ के विधानसभा के टिकट पे लड़ेंगे अब? तो क्या इससे पहले वो कौन पीएम थे का कि विधायकी नहीं लड़ सकते हैं? कौन पीएम नहीं ना थे। उनका मकसद है कि कुछ भी मिल जाए, विधायकी का टिकट मिल जाए या लोकसभा का मिल जाए, हमको कुर्सी आनी चाहिए। तो अपना आजमा रहे हैं, जहाँ झुकना है झुक रहे हैं कि इस झुकने से ही हमको टिकट मिल जाए तो कहीं हम विधायक बन सकते। ज्योति सिंह आज भी उनको अपना पति मानती हैं। हाँ भाई, तो पति हैं, भले वो अय्यासी करते हैं, 10 जगह मुंह मारते हैं। ज्योति सिंह तो अच्छी है, ज्योति सिंह तो कहीं जाकर मुंह नहीं मारती है। देखिए ज्योति मजबूत है कि वो आज भी पवन सिंह के जैसे व्यक्ति का सिंदूर अपने माथे में लगाई हुई हैं और सुहागिन का जीवन जी रही हैं। इतनी प्रताड़ना के बाद भी बोल रही है कि आइए हम लोग एक साथ मजबूती से जीवन गुजारा जाए। तो ज्योति सिंह पति मान रही है पवन सिंह को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अपना पत्नी व्रता जो धर्म है उसको निभा। लोग सही है कह रहा है कि पावर नीचे से शुरू हो रहा, पावर नीचे जाके ख़त्म हो जाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समझिए, जो आदमी काराकाट के लाखों लोगों की भावनाओं को लात से फुटबॉल के जैसे मार कर उड़ा दिया और जाकर वहीं पे जिसके पार्टी के खिलाफ लड़ा, जिसके जात के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा, उसी व्यक्ति के कदमों में झुक जाता है, तो सही बात है कि पावर नीचे से शुरू होला, पावर नीचे ही जाके खत्म। स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी एक व्यक्ति के सामने जाकर टिकट के लिए झुक जाते हैं तो उसे संस्कार नहीं कहा जाता, उसे स्वार्थ कहा जाता है। कैसे कहा जा सकता है कि वो टिकट के लिए झुके हैं? वो तो मिलने गए होंगे, उसके लिए भी झुक सकते हैं। मतलब मिलने के लिए, एक बात बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी कोनो संत तो नहीं है कि आप मिलने गए थे? उनसे उम्र में बड़े हैं ना। अमित शाह तो कोनो संत नहीं है कि आप मिलने गए थे? बीजेपी एनडीए के ही कई नेताओं से आप मिलते हैं तो क्या ही कहा जाएगा, आप ही बताइए। मतलब आशीर्वाद ले लेना गलत बात है? अरे भाई, तो आशीर्वाद लेने के लिए आप अपनी माँ के पास नहीं जाते? आशीर्वाद ही लेने के भूखे थे तो काराकाट की जनता के पास कट के लिए किसी के सामने जाकर निहुर जाइएगा और कहिएगा कि संस्कार है। मतलब वो निहुर गए। झुकना माने भोजपुरी में निहुर ही ना कहा जाता है। भोजपुरी के स्टार है तो हम भोजपुरी में कह रहे हैं। झुकना तो हिंदी शब्द है, निहुरना जो है भोजपुरी है, तो हम बोल रहे हैं कि निहुर गए। क्या ही गलत बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वह संस्कार है, तो मेरा बोलना कहाँ तक गलत है? निहुर ही तो गए थे। वो कैसे लगता है कि टिकट के लिए वो झुके हैं? अरे भाई, राजनीति ही है, टिकट के लिए ही झुके हैं। टिकट ही तो है जो बाप को बेटे से अलग कर देता है, जो पति को पत्नी से अलग कर देता है, वह टिकट ही है, राजनीति है। आप देखिएगा, महज कुछ दिन है ना, आपको सोशल मीडिया, विभिन्न न्यूज चैनलों से खबर आ बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह एक समय बीजेपी से हटते हैं और अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं धीरे धीरे सटने का प्रयास कर रहे हैं। एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ राजकुमार जी हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे दर्शक, मेरे भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के कदमों में प्रणाम कर रहे हैं और इसको लेके कई सारे लोग कह रहे हैं कि पावर एजा से शुरू होला एजा खत्म। सही बात है, लोग सही है कह रहा है कि पावर नीचे से शुरू हो रहा, पावर नीचे जाके ख़त्म हो जाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब समझिए, जो आदमी काराकाट के लाखों लोगों की भावनाओं को लात से फुटबॉल के जैसे मार कर उड़ा दिया और जाकर वहीं पे जिसके पार्टी के खिलाफ लड़ा, जिसके जात के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा, उसी व्यक्ति के कदमों में झुक जाता है, तो सही बात है कि पावर नीचे से शुरू होला, पावर नीचे ही जाके खत्म हो जाला। लेकिन इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि एक शिष्टाचार है जो कि माता पिता से मिलता है, किसी का आशीर्वाद ले लेना, किसी के पैरों में पड़ जाना, ये वो बात नहीं होती है। लाखों लोगों के शिष्टाचार सम्मान को एक तरफ दरकिनार करके आप अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी एक व्यक्ति के सामने जाकर टिकट के लिए झुक जाते हैं तो उसे संस्कार नहीं कहा जाता, उसे स्वार्थ कहा जाता है। कैसे कहा जा सकता है कि वो टिकट के लिए झुके हैं? वो तो मिलने गए होंगे, उसके लिए भी झुक सकते हैं। मतलब मिलने के लिए, एक बात बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी कोनो संत तो नहीं है कि आप मिलने गए थे? उनसे उम्र में बड़े हैं ना। अमित शाह तो कोनो संत नहीं है कि आप मिलने गए थे? बीजेपी एनडीए के ही कई नेताओं से आप मिलते हैं तो क्या ही कहा जाएगा, आप ही बताइए। मतलब आशीर्वाद ले लेना गलत बात है? अरे भाई, तो आशीर्वाद लेने के लिए आप अपनी माँ के पास नहीं जाते? आशीर्वाद ही लेने के भूखे थे तो काराकाट की जनता के पास जाते,
1.5 लाख उन लोगों के पास जाते हैं जिन 1.5 लाख लोगों ने आपको समझते हुए, अपना मानते हुए 1.5 लाख वोटिंग किया था, उसके पास जाते, उसका आशीर्वाद लेते। ये लोकतंत्र में जनता से बड़ा भगवान और जनता से बड़ा मालिक कौन होता है बताइए हमको? होता है कोई? तो उनका आशीर्वाद न लेना चाहिए कि आप टिकट के लिए किसी के सामने जाकर निहुर जाइएगा और कहिएगा कि संस्कार है। मतलब वो निहुर गए। झुकना माने भोजपुरी में निहुर ही ना कहा जाता है। भोजपुरी के स्टार है तो हम भोजपुरी में कह रहे हैं। झुकना तो हिंदी शब्द है, निहुरना जो है भोजपुरी है, तो हम बोल रहे हैं कि निहुर गए। क्या ही गलत बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वह संस्कार है, तो मेरा बोलना कहाँ तक गलत है? निहुर ही तो गए थे। आपको कैसे लगता है कि टिकट के लिए वो झुके हैं? अरे भाई, राजनीति ही है, टिकट के लिए ही झुके हैं। टिकट ही तो है जो बाप को बेटे से अलग कर देता है, जो पति को पत्नी से अलग कर देता है, वह टिकट ही है, राजनीति है। आप देखिएगा, महज कुछ दिन है ना, आपको सोशल मीडिया, विभिन्न न्यूज चैनलों से खबर आ जाएगा कि टिकट के लिए ही पवन सिंह फलाने और ठिकाने से मिलने गए हुए। लोकसभा का टिकट छोड़ के विधानसभा के टिकट पे लड़ेंगे अब? तो क्या इससे पहले वो कौन पीएम थे का कि विधायकी नहीं लड़ सकते हैं? कोनो पीएम नहीं ना थे। उनका मकसद है कि कुछ भी मिल जाए, विधायकी का टिकट मिल जाए या लोकसभा का मिल जाए, हमको कुर्सी आनी चाहिए। तो अपना आजमा रहे हैं, जहां झुकना है झुक रहे हैं कि इस झुकने से ही हमको टिकट मिल जाए तो कहीं हम विधायक बन सकते हैं। देखिएगा कुछ दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। जनता का समर्थन और प्यार आशीर्वाद मिलेगा इन्हें अब? गजब हाल। एक बार तो 1.5 लाख लोगों ने अपना प्यार और अपना विश्वास जता कर तो देख ही लिया। बिहार की जनता मूर्ख है क्या कि बार बार इन पे विश्वास करेगी और बार बार जाकर झुक जाएंगे? कहीं जाकर अगली बार लालू यादव के सामने झुक गए, कहीं अगली बार जाकर बंगाल में ममता बनर्जी के सामने झुक गए, कहीं यूपी में जाकर अखिलेश यादव के सामने झुक गए, कहीं जाकर तेलंगाना में जो है स्टालिन के सामने झुक गए। तो इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है बताइए? अब कोई जनता जो है मूर्ख बनने वाली नहीं है। यह जो है गायक हैं, अच्छे गायक है, अच्छा गायक रहेंगे। राजनेता यह कभी नहीं बन सकते हैं। अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, ना ये अच्छा पति बन सकते हैं, ना अच्छा राजनेता बन सकते हैं। अच्छा गायक कल भी थे, आज भी हैं पवन सिंह, और कल भी अच्छा गायक रहेंगे। लेकिन 2 चीज़ें यह जिंदगी में नहीं बन सकते, अच्छा पति और अच्छा राजनेता। ज्योति सिंह भी कई बार चाह रही हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना है उनको, हो सकता है किसी पार्टी से टिकट भी मिल जाए, लेकिन पवन सिंह का समर्थन नहीं मिल रहा है। अच्छा बताइए, पवन सिंह जब वैवाहिक जीवन में 7 जन्मों के बंधन का कसमें खाया और 7 जन्मों का समर्थन जो है ज्योति सिंह को नहीं दे पाए, तो चुनाव में कैसे समर्थन देंगे? संभव है? जो नीलम सिंह को समर्थन नहीं दे पाए, अक्षरा को नहीं दे पाए, अब ज्योति की बारी आई है, ज्योति को नहीं दे पा रहे हैं, अब कहीं और समर्थन दे रहे हैं, उनसे ज्योति समर्थन मांगेंगी और समर्थन की उम्मीद रखेंगी। ऐसा नहीं है। पूरी बिहार की जनता, पूरा युवा, पूरी माताएं बहनें जो ज्योति के साथ मजबूती से खड़ा है। ज्योति लड़े, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग गोपालगंज से भी जाकर ज्योति का समर्थन करेंगे। ज्योति सिंह आज भी उनको अपना पति मानती हैं? हाँ भाई, तो पति हैं, भले वो अय्यासी करते हैं, 10 जगह मुंह मारते हैं। ज्योति सिंह तो अच्छी है, ज्योति सिंह तो कहीं जाकर मुंह नहीं मारती है। देखिए ज्योति मजबूत है कि वो आज भी पवन सिंह के जैसे व्यक्ति का सिंदूर अपने माथे में लगाई हुई हैं और सुहागिन का जीवन जी रही हैं। इतनी प्रताड़ना के बाद भी बोल रही है कि आइए हम लोग एक साथ मजबूती से जीवन गुजारा जाए। तो ज्योति सिंह पति मान रही है पवन सिंह को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, अपना पत्नी व्रता जो धर्म है उसको निभा रही हैं।